जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे संसाधन एवं विकास के प्रकार जो हम लोग पढ़े थे उसके अलग अलग परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार में बांटे गए थे। आज हम लोग चारों का अलग अलग समझेंगे, उसे परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उससे भी पहले समझेंगे कि संसाधन को वर्गीकृत कैसे किया गया। ठीक है, उसको हम लोग एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं। तो यहाँ क्या है, संसाधन। संसाधन, ठीक है। अब इसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, संसाधन को सबसे पहले समझेंगे कि इसे 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, संसाधन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहला क्या आ जाएगा आपका, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक, ठीक है। दूसरा मानवीय। प्राकृतिक मतलब जो हम लोगों ने नहीं बनाया है, पहले से बने हुए, जैसे कि हवा, नदी, पहाड़, पेड़ इत्यादि। तो ये सब क्या में आ जाएगा, प्राकृतिक में। मानवीय में क्या आएगा, जिसे हम लोग खुद बनाए हैं, जैसे कि बिजली, बिल्डिंग, तरह तरह की चीजें हैं, ये पेन। तो ये सब क्या आ जाएगा, मानवीय में। ठीक है, अब इन्हें कितने प्रकार में, इन्हें भी बांटा गया। ठीक है, प्राकृतिक को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, ठीक है। अब मानवीय में का क्या है, मानवीय में एक आ जाएगा, इसमें भी 2 खंडन किया गया है। इसमें आ जाएगा पहला संरचनाएं और संस्थाएं। दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। इन्हें 2 प्रकार में बांटा गया है। अब इनमें भी वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय को भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला समझते हैं क्या है। पहला आ जाएगा सतत या प्रवाह। प्रवाह मतलब बहना। और दूसरा क्या आ जाएगा, जैव। ठीक है, अब अनवीकरणीय में क्या आ जाएगा, नवीकरणीय में भी 2 प्रकार में विभाजित किया गया। पहला क्या आ जाएगा, पुनः चक्रीय, मतलब इसे दोबारा बनाया जा सके। ठीक है, ये खुद से बना हुआ होता है। इसमें क्या आ जाएगा, धातु, ये पुनः चक्रीय में आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, अचक्रीय। इसमें जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। माने अनवीकरणीय में दोनों क्या हो जाएगा, एक जो पुनः इसे चक्रित किया जाएगा, मतलब दोबारा इसे बनाया जा सकता है, और अचक्रीय मतलब
जिसे हम लोग दोबारा नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया इत्यादि, ये सब को हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। अब इनमें भी बांटा गया है क्या, किधर गया, इस जैव को। जैव को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे जंगल ये सब हो गया, और इसमें वन्य जीव, ठीक है। तो इस टोटल को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। इस डायग्राम के अनुसार हम लोग क्या समझे कि संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया, ठीक है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया। पहला प्राकृतिक, मानवीय, ये समझ में आ गया। अब इसमें से अलग अलग भाग में बांटा गया है, तो इतने प्रकार से संसाधन का वर्गीकृत किया गया, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझेंगे कि जो हम लोग पॉइंट पढ़े थे कितने प्रकार से बांटा गया है, जैसे 4 प्रकार से, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, और भी 2 थे, तो उसको हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस डायग्राम को, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं, आगे का पॉइंट समझते हैं। चलिए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो 4 पढ़े थे उसमें से सबसे पहला पॉइंट मेरा था क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग क्या देखे थे, पहला पॉइंट हमारा था जैव संसाधन, और दूसरा क्या था, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक है। तो जैव और अजैव को सबसे आसान भाषा में समझेंगे क्या, जैव जिसमें जीवन हो, ठीक है, अजैव जिसमें जीव नहीं हो, ठीक है। इसका परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेते हैं जैव को, पहला जैव संसाधन, जैव संसाधन का परिभाषा क्या हो, वैसे संसाधन जिसमें जीवन निहित हो, जीवन निहित मतलब जिसमें जीवन हो, ठीक है, जीवन निहित हो, उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में मनुष्य,
वनस्पति इत्यादि। इसमें क्या हो गया कि वैसे जीव जिसमें जीवन हो, जैसे मनुष्य जो चल सके, फिर सके, भोजन कर सके, श्वास ले सके, उसमें गतिविधि हो बढ़ने की, जिसकी मृत्यु भी हो, ठीक है। यानी कि हम जैसे हैं मनुष्य, हम सांस भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, हमारा हाइट भी बढ़ता है, मतलब गतिविधि उसमें हो, ठीक है। तो उसमें उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन, ठीक है। अब अजैव संसाधन को समझेंगे, ये तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में जिसमें जीवन ना हो, तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन। जो निर्जीव हो, ठीक है, निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं क्या, जैसे में चट्टान, ठीक है। एक और लेते हैं धातु, ठीक है। अब इसे आप लोग जितना आसान भाषा हो सके आप केवल समझिए। आसान भाषा में सबसे पहले बस एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि जैव संसाधन, जैसे आपका एग्जाम में आ गया कि जैव और अजैव को परिभाषित करें, ठीक है। तो जैव को सबसे आसान भाषा में क्या समझेंगे, जिसमें जीवन हो। अजैव को क्या समझेंगे, जिसमें जीवन नहीं हो, ठीक है, निर्जीव हो। तो एक भाषा में हम लोग समझ लेंगे तो सीधा दिमाग में आ जाएगा कि जीव और अजीव, निर्जीव, ठीक है। तो परिभाषा आसान से लिखा जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट करें और हमसे पूछें, हम कोशिश करेंगे और बेहतर से बताने के लिए, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट में चलेंगे। और इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। अब हम लोग चलेंगे क्या, दूसरा पॉइंट। दूसरा हमारा क्या था कि समाप्यता के आधार पर, ठीक है, समाप्यता के आधार पर, इसमें भी दो विभाजन किए गए थे। पहला क्या था, नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अब हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। सबसे आसान भाषा में हम समझेंगे कि नवीकरणीय संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिसको हम लोग दोबारा से यूज कर सके, ठीक है। जैसे कि हम लोग बिगाड़ दिए, फिर से हमें उसे पा सकते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक मतलब भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से किसी भी प्रकार से हम लोग उसे फिर से दोबारा यूज में ला सके, मतलब दोबारा प्रयोग में आ सके, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे,
नवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या आ जाएगा कि जैसे कोई पदार्थ हो, कोई संसाधन है जिसे हम लोग एक बार यूज कर लिए तो दोबारा हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। अनवीकरणीय में जैसे हम लोग उसमें वर्गीकृत में देख रहे थे कि उसमें एक पुनः चक्रीय होता है। तो जिसमें पुनः चक्रीय में क्या आ जाएगा, धातु को हम लोग एक बार बना सकते हैं तो उसको एक बार बिगाड़ सकते हैं, और जब बिगड़ने के बाद फिर भी हम उसे गला करके मतलब अपने यूज में ला सकते हैं। लेकिन एक और क्या था कि अचक्रीय में क्या जाएगा कि उसे एक बार हम यूज कर लिए तो दोबारा हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन को हमें बहुत ही सोच समझ करके खर्च करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, इत्यादि कई प्रकार के संसाधन है, कोयला हो गया, तो इसे हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए, और ये सीमित संसाधन में होते हैं, इसे बनने में मानो हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें इसे बचा कर करना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन का परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिसे हम भौतिक या रासायनिक रूप से दोबारा प्रयोग में ला सके, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, सौर ऊर्जा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग और भी कई प्रकार से ऐसे संसाधन होते हैं जिसे हम लोग दोबारा ला सकते हैं, कई प्रकार के उदाहरण, ठीक है। इसे इत्यादि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर है। अगला हम लोग जानेंगे दूसरा पॉइंट, क्या, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैसे संसाधन जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं ला सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। कहते हैं एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन,
पेट्रोल को आप एक बार प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं। कोयला इत्यादि, इससे यदि हम एक बार प्रयोग कर ले तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। आसान भाषा में समझ लीजिए बस कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा दे, तो आपके दिमाग में बस दो बात होना चाहिए, ठीक है? क्या? कि नवीकरणीय में वैसे संसाधन जिसका हम प्रयोग दोबारा कर सके, और अनवीकरणीय में जिसका हम लोग एक बार प्रयोग कर लिए तो दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे हम लोग एक बार ऑक्सीजन ले लिए तो दोबारा उसी को हम लोग नहीं ले सकते, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बना करके उसे छोड़ देंगे तो दोबारा हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर पाए। तो आसान भाषा में इसको समझ लीजिए और ये आपका दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? तो यहां तक तो समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। ऐसे हमें तो पूर्ण विश्वास है कि इसे समझने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? फिर भी नोट कर लेंगे, ठीक है? हो गया। अब हम लोग देखिए, पहला मैंने वादा किया था कि इस चैनल पे आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं मिलेंगे, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तो पहले मिटा लेते हैं। तो अब हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि संसाधन के जो दो प्रकार और जो बचे हुए हैं, जो स्वामित्व के आधार पर है, और 2 पॉइंट बच गए हैं। क्या क्या? पहला पॉइंट हमारा बचा है स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा जो बचा है हमारा क्या है? विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है? तो अगले वीडियो में हम लोग ये दोनों को समझेंगे। जैसा कि हम लोग आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पे आपका 10 से 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनेंगे, नहीं होंगे। आप थोड़ा ही समझिए, ठीक है? एक ही पॉइंट समझिए, पर उसको अच्छे से समझ आइए। इसीलिए मैंने 10 से 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाया। 2 पॉइंट यहाँ आज समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और यदि समझ में आ रहा हो तो ठीक है, और हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको कैसा यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं आपको दिक्कत हो रहा है, या जो दिक्कत हो रहा है हमें आप सीधे कमेंट करके बताएंगे, हम उसे और भी आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।